जिंदगी में यूं तो काम तमाम है, पर करने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए ये तब मुश्किल हो जाता है जब दिल टूट जाए। ये तब मुश्किल हो जाता है जब रिश्ता बिखर जाए। ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब संबंधों में खटास आ जाए। आपके घर में भगवान की अलमारी में थोड़ा टाइट करके ये चीज रख देना। जितनी देर ये चीज यहां रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे प्यार के मन में बेचैनी होगी तुम्हारे लिए। जितनी देर ये वस्तु यहां रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे रिलेशनशिप में गर्माहट हाई क्लास बढ़ेगी। उसे तुम्हारी तरफ आना ही पड़ेगा, उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी, उसे हर हाल में तुम्हें समझना पड़ेगा। इसमें कदाचित संदेह नहीं, क्योंकि ये वेदांत उड़ेल रहा हूं। आज मैं गणेश अथर्वशीर्ष गणेश पुराण से उठा करके एक ऐसा महत्वपूर्ण टोटका आपके साथ साझा कर रहा हूं जो सीधा आपके ऊपर वर्क करता है। जानिए पूरा विश्लेषण की वो छोटी सी चीज कौन सी रखनी है यहां। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है, प्यार से मजबूत किया जाता है, प्यार भरा जाता है, रिश्तों को सुधारा जाता है, मधुर बनाया जाता है, संबंधों को आपके पक्ष में किया जाता है, परिवार बचाया जाता है, रिश्ते बचाए जाते हैं और तुम्हें जीवंत किया जाता है, तुम्हें जीना सिखाया जाता है। और यहाँ तक ही नहीं, हर चीज तुम्हारे पक्ष में करने के लिए तुम्हें जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी का ये काम पिछले 20 सालों से चल रहा है। अभी तक ठीक हो गए लोगों की संख्या है क्लोज टू 21 लाख। जो भी लोग आते हैं उसमें से 95 से ज्यादा %
परसेंटेज लोग ठीक हो जाते हैं। इस विषय को निरंतर जारी रखा गया है, कंटिन्यू इस विषय को महान और प्रबल तरीके से चलाया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास मिलता है। दूसरी तरफ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेद बड़े बड़े ग्रंथों का सार 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है, वेदांग है, इन सबको निचोड़ कर आपके सामने रखा जाता है। इसलिए शायद हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। आज फिर से आपके सामने ये पूरी की पूरी व्यवस्था साझा कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जानना बहुत आवश्यक होगा, प्यार को पाना, रिश्तों को मधुर बनाना, संबंधों को पक्ष में खड़ा करना, इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी निजी तैयारी भी बहुत प्रबल तौर पर चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार से पर्वत की अपनी ऊंचाई का उसे कोई घमंड नहीं है, जिस प्रकार से सागर की गहराई को उसे कोई मान नहीं है, जिस प्रकार से अंबर को अपनी कोई गरिमा का पता नहीं है, जिस प्रकार माता धरती को कुछ भी एहसास नहीं है कि उसमें कितनी ममता है, प्रकृति में कितनी सौंदर्यता है, वैसी ही प्रेम में आपको सहज होने की आवश्यकता है। निर्झर झरने की तरह निस्वार्थ बह रहा हो जब प्रेम, किसी भी प्रकार का जहां स्वार्थ आ जाए, किसी भी प्रकार का जहां प्रेम आ जाए, प्रेम का मतलब अपने पक्ष की चीज, मुझे ही चाहिए, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए है, ये सब चीजें प्यार को नष्ट करती है। स्वार्थ नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, पाखंड प्रपंच नहीं चाहिए। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम चाहिए। प्रेम को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। समस्या तब बढ़ जाती है जब तुम ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हो। समस्या तब बहुत बड़ी हो जाती है, हमेशा उन लोगों का काम होता ही नहीं है। और क्या कह रहा हूं जरा ध्यान समझना, हमेशा उन लोगों का काम होता ही नहीं है। वो कौन लोग हैं? जिन लोगों की नजर में उनका प्यार सबसे खराब भी है और चाहिए भी वही। हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में, कुबरी बिना नींद ना आवे, कुबरी मोरे मनो न भावे। कोई चीज मेरे मन की भी नहीं है और उसके बगैर हमें चैन भी नहीं है। तो जब तक ये कंडीशन ठीक नहीं होगी तब तक प्यार नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है सिर्फ बुराई करते हैं। अब बुराई करने का तरीका समझिए। कुछ लोगों को लगता है कि ये बुराई नहीं है। अब समझिए क्या करते हैं। फलाना तो मुझसे लड़ता ही रहता है या लड़ती ही रहती है। अच्छा, लड़ाई तो कोई एक ही करता होगा, दूसरा तो चुपचाप हाथ जोड़ करके विनम्रता से सुनता होगा। जब कोई एक बोल रहा हो और एक सुन रहा हो, उसे डांटना कहते हैं, लड़ाई नहीं कहते, है ना? पहला पॉइंट। दूसरा, ये तो हमेशा हम पे शक ही करती है या करता है। अच्छा जी, ये तो जब शक करती या करता होगा तो तुम तो बहुत विनम्रता से, शिष्टता से, मर्यादित होकर के रहते होगे। एक तरफ किया हुआ डाउट होता है, शक नहीं हो सकता, है ना? ऐसे कितने ही पॉइंट्स हैं, जब तक दोनों के दोनों पक्ष एक्टिव नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 100% एक्टिव, एक बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। चूंकि सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी तराजू के दो पालने में, झूलते देखो बाटों की रंगत में, संगत बराबर की अंगत समान है, विषमता को समता कैसा मिलता मान है। बोले तराजू में जब कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसमें सामान्य और चिंतन का फर्क है। किसी को लगता है कि बांट नीचे जा रहा है और किसी को लगता है कि मूल्य कम हो रहा है। किसी को लगता है सामान ज्यादा जा रहा है और किसी को लगता है कि
बाट हल्का होता जा रहा है। सोच और समझ का फर्क है। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन कभी भी समकक्ष नहीं हो सकता, या एक ही ऊपर नहीं हो सकता, एक ही संपूर्ण नहीं हो सकता। चाहे झगड़ा हो, लड़ाई हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, पाखंड हो, प्रपंच हो, कोई भी चीज हो रिलेशनशिप को खराब करने की, उसमें कोई एक ही खराब नहीं होगा, कुछ में कुछ तुम भी होगे। जब तुम इस बात का निर्णय कर रहे हो कि तुम्हें वही चाहिए, तो फिर उसी समय ये निर्णय करो जैसा है वैसा ही चाहिए। प्यार जैसा होता है एज इट इज स्वीकार है। हाँ? जैसे भी हो तुम प्रभु मेरे हो। एक पुराना गाना था पिक्चर का, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। जब ये सामान्य चिंतन आएगा, जैसा भी है वो बहुत अच्छा है। जो प्रतिपालय वह नरेशु, बसो जहां वह उत्तम उदेशु। जब तक ये सामान्य चिंतन नहीं आएगा तब तक प्यार और रिलेशन नहीं बन पाएगा। ये सोचना पड़ेगा। जब तक तुम्हें उसकी बुराई में भी अच्छाई नहीं समझ में आती, हर बात में तुम्हें प्यार नहीं आता, हर बात में बिल्कुल वारी जावा या बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई ये तो सब कुछ है मेरे लिए, ऐसा नहीं लगे, तब तक तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तब तक तो केवल जिद है, प्यार नहीं है। प्यार और जिद में थोड़ा अंतर समझिए। हम पूरा दोनों कराते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यार और जिद में थोड़ा अंतर समझने की कोशिश करिए। प्यार सहज बहता है निर्झर झरने की तरह, और जिद केवल पा लेने की होती है, पाने के बाद खराब हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लव मैरिजेस खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिद में किए हुए होते हैं। जब कोई चीज रिजेक्शन में आती है तो वो एक्शन में आती है। जो चीज मना कर दी जाए, मनुष्य की फितरत है, उसे वही चाहिए होता है। जब भी एक तरफ से कोई मना करता है, दूसरे की इच्छाएं अपने आप अनंत हो जाती हैं। एक तरफ से कोई चीज मना की जाए, वो चीज नहीं मिल रही है, बस उसी समय मनुष्य का मन बेचैन हो उठता है, कौतूहलता प्रारंभ हो जाती है, उसे लगता अब तो यही ही चाहिए। करके देखिए आप कभी ऐसा। किसी को मना करना कि ये चीज नहीं मिल सकती, फिर देखना वो उसका रिएक्शन आएगा कि मुझे यही ही चाहिए। ये मनुष्य की फितरत है। तो कहीं वो वाली जिद तो नहीं है, रिएक्शन का एक्शन तो नहीं है, कहीं रिजेक्शन का एक्शन तो नहीं है। अगर वो है तो वो प्यार नहीं है, वो कभी ना कभी टूट जाएगा। पा लेने के बाद आपको लगेगा मैं गलत थी या गलत था, ये ठीक नहीं मेरे लिए, ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो उसको पहले समझो, बाकी सब बात में। प्यार करना है तो तुम्हें बहुत सारी चीजों में कुर्बान करनी पड़ेंगी चीजें। बहुत बार तुम्हें शांत होना पड़ेगा, बहुत बार तुम्हें देखकर अनदेखा होना पड़ेगा, बहुत बार तुम्हें लेट गो करना पड़ेगा, बहुत बार बुरा होने के बाद भी तुम्हें अच्छा कहना पड़ेगा। हर बात में तुम्हें प्यार आए तभी सच्चा प्यार है, बुरी बात में भी प्यार आए तो ही अच्छा है। हमारे बच्चों से वो कितना ही कुछ खराब कर दे, जब तक वो छोटे बच्चे रहते तब तक प्यार आता है। हर बात में, बुरी बात में भी अच्छा लगता है, बुरी बातों में भी अच्छाई दिखाई पड़ने लगती है। उधर तो प्यार है ना। आंख नाक कान मुंह थोड़ी होता है प्यार को, कुछ नहीं दिखता उस समय। चकी बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, वो विधि कर्म करे विधि नाना। प्यार को कौन ही क्या सिखा सकता है। प्यार बिना आंख नाक कान मुंह का है। जिस प्रकार भगवान है ना, प्यार वैसे ही है, कुछ नहीं दिखता प्यार में। भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्यार न जाने जात को जात। ऐसा है, प्यार कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझ में आता। प्यार सिर्फ प्यार दिखता है उस समय। लेकिन अगर तुम अपने जीवन में सिद्धांतिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हो और तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बात बताने जा रहा हूं अब। रिश्ते के किसी भी नाम पर
माँ बेटे का हो, पिता बेटे का हो, पिता बेटी का हो, भाई बहनों का हो, दोस्तों का हो, यारों का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता, नंद देवरानी जेठानी, जितने भी रिश्ते होते हैं विश्व में, किसी भी रिश्ते में, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ये प्रबल बात कहने जा रहा हूं, आपको भगवान शिव बनने की जरूरत है। जो भी रिश्ते में भगवान शिव बन जाएगा, उसका रिश्ता अनंतता की ओर चलेगा, कैलाश की तरह प्रबल और विशाल होगा उसका रिश्ता। क्योंकि समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम, समुद्र का मंथन हुआ और उसमें से बहुत सारे रत्न निकले, विष भी निकला अमृत के साथ साथ। अमृत के तो चाहने वाले बहुत थे, पर विष को चाहने वाला कोई नहीं था। विष को बाबा शिव ने स्वीकार किया, जिसे कोई नहीं लेता, और उसे तुम्हारे अपनों ने अगर बनाया है, तुम उसे भी जब स्वीकार करते हो, तभी तुम प्रबल, बड़े और स्पेशल होते हो। हाँ, महानता तो तभी है, महानता ईर्ष्या में नहीं है, महानता क्रोध में नहीं है, महानता तुम्हारे ईगो में नहीं है, महानता तुम्हारे घमंड में नहीं है, महानता तुम्हें इधर उधर की चक्करबाजी में नहीं है। इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, इसको उधर फैलाओ, उसको वहां फंसाओ, उसको यहां निकालो, उसको वहां डालो, ये सब नहीं। महानता तुम्हारे सहज सरल रूप में है। तुम जो हो वही रहो ना। फिर देखना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, उनका नाम लेकर कि मुझे इनसे बात करने दो। इनसे मतलब तुम्हारे अंदर कोई वो है, हाँ, उससे बात करनी है मुझे, तब बात बनेगी। जब तुम रियल होगे, तब तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर होगा, वरना कुछ क्लियर नहीं होगा। संभालो खुद को। दवाइयां, उपाय, सॉल्यूशन पूरा विश्व दे रहा है, पर तुम्हें संभालने के लिए कौन खड़ा है? संभल कर। कौन है जो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखा रहा है? कौन है जो तुम्हें सैद्धांतिक तौर पर आगे बढ़ा रहा है? कौन है जो तुम्हें रामकृष्ण की कहानी बताने के बजाय तुम्हें रामकृष्ण बनाने की ओर प्रयत्नशील है? वो तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, हम और सारी बातें करेंगे, उसके पहले हम उपाय बताएं। उपाय बताने से भी पहले आपके बीच से एक अनुभव ले रहे हैं। अनुभव लेते समय आज एक स्पेशल बात बता रहा हूं, हमेशा बतानी चाहिए वैसे हमें ये बात, कि हम आपके द्वारा किए हुए फोन को बहुत सीक्रेटली ट्रीट करते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी केस या उसकी केस स्टडी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम ये जो अनुभव बताते भी हैं, ये वो हजारों लोगों के बीच का एक कोई उठा करके जो स्वयं ये चाहते हैं कि हाँ, मुझे सार्वजनिक दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, उनका कंसर्न लेने के बाद, उसके पहले नहीं। हाँ, पूरी निश्चिंतता के साथ, क्योंकि हम पूरी प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं आपकी। तुम्हारी बात, तुम्हारी सीक्रेट, तुम्हारे सीक्रेट्स तुम्हारे सीक्रेट ही रहेंगे हमेशा। इस बात का हमेशा ध्यान रखता है लवली एस्ट्रोलॉजी। आपके भी एक अनुभव ले लेते हैं, फिर बात करते हैं उपाय की। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आपकी वजह से सब कुछ इतना अच्छा होने लगा है, तो आपने चमत्कार ही कर डाला गुरुदेव। आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिलने लगा है। मैं आपको भगवान भी नहीं कहूँगी, क्योंकि भगवान भी गुरु की महिमा कहने से नहीं रुके हैं। आप साक्षात मेरे लिए क्या है, मैं बोल ही नहीं सकती गुरुदेव। और ये खुशी मेरे सामने लाने के लिए धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और पूरी तरह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की वजह से हो रहा है। तुमने ही बोया है, उसे तुम काट रहे हो। हाँ, जो कल तुमने पेड़ लगाया था उसका फल तुम खा रहे हो, ऐसे कह सकते हो। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक
27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। अब सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में ये चीज रख देने मात्र से आपका प्यार, आपका रिश्ता खिंच कर आएगा। मैं कह रहा हूं भगवान के मंदिर में ये चीज दबा देने से आपका पार्टनरशिप, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ पूरी तरह से सुधर जाएगा। ये वस्तु यहाँ ठीक से रखने से, अच्छी तरीके से रखिएगा। ऐसा करने से आपका परिवार, आपका विवाह बच सकता है। आपका प्यार सदा आपके लिए रहे, आपका ही रहे, आपके बारे में चिंतन करे और आपके अलावा किसी को देखे नहीं। ऐसा तब संभव है जब ये वस्तु आप इस मंदिर में यहाँ पर ऐसे रखें। आपके घर में जो भी मूर्ति रखी है, जो भी फोटो रखी है, जो भी भगवान है, वहां ये वस्तु रख देनी है। मात्र ये छोटी सी चीज रखने से आपका सब कुछ आपके पक्ष में होगा। गणेश महापुराण का बहुत प्रबल उपाय आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। दूब और घास हरे कलर की। एक तो हरा कलर अपने आप में संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। प्रकृति का श्रृंगार हरे रंग से ही सबसे ज्यादा होता है। हरितमा बढ़ती है। हरितमा कहते हैं प्यार को, प्यार बढ़ता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी और आकाश के मिलन का संयोग है हरितमा। जब आकाश बरसता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी रंग रोगन होकर के उस श्रृंगारित हो जाती है। गणेश जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं दूर्वा से। ध्यान रहे, केवल और केवल ये दूर्वा आपको किसी भी तरह से सूखी हुई नहीं रखनी। हरी हो, बेहतर हो, अच्छी दिख रही हो तो ही अच्छा काम करती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। दूर्वा के बारे में कहते हैं वंश वृद्धि करी भवो, वंश में वृद्धि करती है। वंश में क्या वृद्धि करती है? सुख की वृद्धि करती है, प्यार की वृद्धि करती है, संपत्ति की वृद्धि करती है, पैसों की वृद्धि करती है, जाने कितनी सारी चीजें, 84 चीजें बढ़ती हैं दूर्वा का ये प्रयोग करने से। अब आपको करना बहुत सामान्य काम है। दूर्वा की 37 कलियां ले लेनी। कलियां मतलब डंडियां। दूर्वा की आगे की पत्ती, जो अग्रभाग होता है, उसको काट ले, तोड़ ले और ऐसे ही टुकड़े आप किन करके एक पूरी पोटली बनाने यानी लच्छी बना ले, उसको पीछे से बांध दें किसी धागे से। ये धागा पीला नहीं होना चाहिए, या तो सफेद हो और या तो हरा हो। बांधने के पश्चात सरसों का तेल में डिप करके एक पात्र में रख करके किसी भी पत्थर से दबा दीजिए। पत्थर से दबाते समय आपको बोलना है शैलजायै नमः। क्या बोलना है? शैलजायै नमः। देखो, अब इसके पीछे बहुत बड़ा सूत्र है। शैल कहते हैं पर्वतराज को, माता पार्वती के पिता को, और ये जो दूर्वा है इसको माना जाता है माता सीता का भाई है ये। तो एक तरह से अपने ही भाई को अपने पिता के प्यार में, ये एक पारिवारिक सुख का सबसे उत्कृष्ट उपाय है। शास्त्रोक्त है, इसलिए आपको शायद इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रेम, माँ बाप को अपना बच्चा, अपना बेटा अपने अंकुश में, अपने बल में, अपने हाथ में दिखे, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं। लेकिन इस कार्य को जिस भी भावना से किया जाए, संदेह मत करना कि ये बच्चों के लिए है केवल, ये बेसिकली परिवार के लिए है, ये बेसिकली शादीशुदा लाइफ के लिए है, और सबसे ज्यादा ये प्यार में काम करता है। इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। बस पत्थर थोड़ा अच्छे से दबाइएगा। जितनी देर ये रखा रहेगा उतनी देर फर्क पड़ेगा। हर 2-3 घंटे के बाद इस पत्थर को घास पे थोड़ा घिसिएगा। हर 2-3 घंटे पे घिसते रहिएगा। जितना घिसेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना ज्यादा सामने वाले के मन मस्तिष्क पर आपका प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ 24 घंटे के बाद ये पूरी सामग्री हटा दीजिएगा। इसे निर्माल्य या
प्रवाहित पुष्पों के साथ रखा जा सकता है। गुरु मंत्र से कीलित किया गया है ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसे में आपको गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास और कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, आपका काम डेफिनेटली होगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खुश रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताइए। पैसों का आदान प्रदान कदाचित नहीं करना। और हाँ, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। कहते हैं 41 डेज से तुरंत ही खराब हो जाते हैं। 21 से 41 दिन खराब होने की संभावना तो इमीडिएट हो जाती है एक बार सिंगल रो देने से। दिन में 10 बार रोए तो, 20 बार रोए तो, महीने में 50 बार रोए तो मतलब काम 10 साल तक नहीं होगा। तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो, फिर करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255।